जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं यहाँ पे सीडीपी की डेली प्रैक्टिस सेट होती है। तो आप सब लोग जुड़कर आप प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे, इसका आंसर करिए, पढ़िए और बताइए क्या इसका आंसर होगा, सही राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक विद्यार्थी है जो समस्या का समाधान सही कर लेता है, लेकिन समान प्रकार की दूसरी समस्या में असफल हो जाता है। ठीक है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, कह रहा है अधिगम का सामान्यीकरण होगा, अधिगम का स्थानांतरण ना होना। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है पुनर्वलन की कमी या फिर बौद्धिक परिपक्वता। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है स्थानांतरण का ना होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि शिक्षक बच्चों से कहता है मैं उत्तर नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें सोचने में मदद करूंगा। ठीक है, तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है ना। तो शिक्षक है जो बोल रहा है मैं उत्तर नहीं बताऊंगा लेकिन मदद करूंगा, तो कह रहा है यह अवधारणा है, किसको दर्शा रहा है, कौन। कह रहा है निर्देशात्मक शिक्षण होगा, खोज अधिगम होगा, स्कैफोल्डिंग होगा या सहकारी अधिगम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। देखिए आजकल जो ये न्यू पैटर्न में क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सहायता दूंगा, है ना, लेकिन उत्तर नहीं बताऊंगा। ये क्या है, ये जो उनका है वाइगोस्की का, ये जो थ्योरी है, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, ये उससे क्वेश्चन बना हुआ है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट बोल दिया जाता था डाल क्वेश्चन में और बता दिया जाता था आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब के अकॉर्डिंग जो बनते हैं 21, 23, 22, है ना, ये जो बने हैं न्यू पैटर्न पे, तो ऐसे बनते हैं, काफ़ी घुमावदार प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसका जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका फोल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका फोल्डिंग हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सहायता दे रहा है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हें सोचने में मदद करूंगा, यानी सहायता ही तो दे रहा है ना, उत्तर नहीं बताएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फोल्डिंग हो जाएगा। फिर अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे, ये पियाजे से है। पियाजे के अनुसार जब बच्चा किसी अवधारणा को केवल भौतिक उदाहरणों से ही समझ पाता है तो वह किस अवस्था में है। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा, औपचारिक, संवेदीगामक, गत्यात्मक या गामक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो हो जाएगा, यह मूर्त अवस्था में होता है। ठीक है, मूर्त अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे, अगला कह रहा है यदि कोई बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं तो कोहल वर्ग के किस चरण के निकट है। कह रहा है दंड आज्ञाकारिता, है ना, सामाजिक स्वीकृत, या फिर सामाजिक अनुबंधन, या फिर कह रहा है सार्वभौमिक नैतिकता। तो इसका आंसर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक स्वीकृत उन्मुखता हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्वीकृत उन्मुखता इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि सब ऐसा ही करते हैं, है ना, तो सामाजिक स्वीकृत उन्मुखता हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कक्षा में बार बार गलत उत्तर देने पर भी बच्चा प्रयास करता रहता है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बाह्य प्रेरणा दर्शाता है, या फिर सीखी हुई असहायता, आंतरिक अभिप्रेरणा या दंड प्रभाव। कह रहा है बार बार गलत उत्तर देने पर भी बच्चा प्रयास करता रहता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा, यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि गलती करने पर भी वो प्रयास कर रहा है ना, क्योंकि बाह्य प्रेरणा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बच्चा स्वयं से प्रेरित है ना, तो स्वयं से प्रेरित है मतलब क्या, आंतरिक अभिप्रेरणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर अगला आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है एक शिक्षक जो है बच्चों की गलती पर कहता है गलती सोच का हिस्सा है, इससे किसका विकास होता है। कह रहा है डर का होता है, नहीं भाई, स्थिर बुद्धि, धारणा, वृद्धि मानसिकता या प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि मानसिकता हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर वृद्धि मानसिकता हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है गार्डनर के अनुसार जो है शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय क्या करना चाहिए। सभी बच्चों को एक साथ सभी बच्चों को एक साथ सिखाना, केवल भाषा पर ध्यान देना, या फिर विभिन्न बुद्धियों के अवसर देना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो ये ऑप्शन केवल परीक्षा पर ही ध्यान देना नहीं है। गार्डनर के अनुसार जो है शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय क्या करना चाहिए, कह रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे विभिन्न बुद्धियों का अवसर देना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 7 का आंसर जो हो गया सी हो गया। फिर अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कह रहा है बच्चा अपनी सोच को
शब्दों में व्यक्त करते हुए समस्या हल करता है, तो यह किसका संकेत है? यह सामाजिक भाषा, निजी भाषा, संवेदी भाषा या फिर अनुकरण भाषा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा, यह क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? जो हो जाएगा निजी भाषा, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चा जो है अपनी सोच को शब्दों में व्यक्त कर रहा है ना, अपनी सोच को जो है वो शब्दों में व्यक्त कर रहा है, तो ये निजी भाषा हो जाएगा। सामाजिक भाषा यहाँ पे नहीं है, संवेदी नहीं है, अनुकरण अनुकरण यहाँ कुछ कर नहीं रहा है ना। फिर अगला आता है, अगला कह रहा है यहाँ पे कह रहा है समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन कौन सा है? कह रहा है मानकीकृत हो जाएगा, तुलनात्मक, लचीला या फिर केवल समापनात्मक। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा लचीला, गठनात्मक हो जाएगा। फिर अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, जल्दी करते हैं। चलो, एक बच्चा कहता है मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ और प्रयास छोड़ देता है, यह किसका परिणाम है? कह रहा है उच्च आत्मसम्मान, संज्ञानात्मक विकास, स्थिर बुद्धि या फिर कह रहा है सृजनात्मक सोच। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, स्थिर बुद्धि है ना, इसका आंसर स्थिर बुद्धि हो जाएगा। फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है किस स्थिति में सहकारी अधिगम सबसे प्रभावी होगा? तो यहाँ पे सबसे प्रभावी जो है यह विषम समता वाले समूह हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बताते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का जो है इसका बताइएगा, यदि शिक्षक प्रश्न पूछकर सोचने के कई रास्ते खोलता है तो वह बढ़ावा दे रहा है, तो किसका बढ़ावा दे रहा है? रटन का नहीं होगा, क्योंकि वो बढ़ावा ही तो दे रहा है, अपसारी सोच का, या अपसारी सोच का नहीं, यहाँ पे जो हो जाएगा अपसारी सोच हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन 12, क्वेश्चन 12 का जो है आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है किस अवस्था में बच्चा जो है यदि तो जैसी कल्पना सोच कर सकता है? कह रहा है, तो यहाँ पे जो है यह हो जाएगा औपचारिक, ठीक है, औपचारिक होगा या फिर इसे अमूर्त भी कहते हैं, ठीक। अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का जो मुख्य कारण है वह बुद्धि और अनुभव है, ठीक, यह बुद्धि और अनुभव है। फिर यहाँ पे अगला कह रहा है यदि बच्चा जो है, ये बच्चा समूह के दबाव में गलत कार्य भी सही मान लेता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो यह सामाजिक अनुरूपता है, यह समाज के अनुरूप हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे किस प्रकार का फीडबैक अधिगम को सबसे अधिक सुधारता है? तो किस प्रकार का? तो जो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर, तो यह हो जाएगा तात्कालिक और विशिष्ट हो गया, ठीक है, यह होगा। फिर अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी होगा। फिर अगला कह रहा है सीटेड के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? सीटेड के अनुसार जो है शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वह है सहायक की, ठीक है, शिक्षक की भूमिका सहायक के अनुसार होनी चाहिए। तो फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है यदि बच्चा जो है असफलता को सीखने का अवसर मानता है, तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यह जो है वृद्धि मानसिकता को दर्शाता है, ठीक है, वृद्धि मानसिकता को दर्शाता है। फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा जो है गठनात्मक हो जाएगा, इसका आंसर गठनात्मक हो जाएगा, इसका आंसर। फिर अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है कक्षा में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता किसे बढ़ावा देती है? तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे यदि बच्चा अपनी गलती स्वयं पहचान लेता है, तो यह किसका संकेत है? कह रहा है आत्म मूल्यांकन का होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आत्म मूल्यांकन, ठीक है। फिर अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला एक सेकंड, कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम सबसे दीर्घकालिक होता है? सबसे दीर्घकालिक कौन सा होता है? तो यहाँ पे अर्थपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है अर्थपूर्ण हो जाएगा या दीर्घकालिक होता है। फिर अगला आता है, कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे क्यों आवश्यक है कह रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा इसको बताइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यह संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, इसका आंसर संज्ञानात्मक विकास के लिए हो जाएगा। फिर अगला आता है, कह रहा है यहाँ पे, अगला कह रहा है एक शिक्षक यदि केवल सही गलत पर ध्यान देता है, तो यह किसे नज़रअंदाज करता है? नज़रअंदाज करता है, यह प्रक्रिया, ठीक है, यह प्रक्रिया को नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लगाइए ऑप्शन ए। फिर अगला नेक्स्ट आगे बढ़ चलते हैं, आगे कह रहा है किस प्रकार की बुद्धि आत्मचिंतन से संबंधित है? 25 का जो आंसर हो जाएगा यह अंतः व्यक्तिक हो जाएगा, ठीक है, यह हो जाएगा अंतः
वैयक्तिक हो जाएगा। फिर अगला आता है, यदि बच्चा कार्य करते समय खुद से बात करता है, तो यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है, किसका उदाहरण कह रहा है, तो यहाँ पे निजी भाषा का उदाहरण है, ठीक है। खुद से बात जो कर रहा है वो निजी भाषा का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला आता है, एक कक्षा में डर का माहौल किस प्रकार के अधिगम को जन्म देता है, कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को जन्म देता है, रचनात्मक हो जाएगा या फिर खोज, सहयोगात्मक या फिर रटांत। तो यहाँ पे हो जाएगा अच्छा फिर से यही कह रहा है, कक्षा में डर का माहौल किस प्रकार के अधिगम को जन्म देता है, तो यह हो जाएगा रटंत, ठीक है, क्या हो जाएगा रटंत। फिर अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे विविधता, इसको छोड़िए, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे कह रहा है विविधता वाली कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, यहाँ पे जो है इसका आंसर जो हो जाएगा, शिक्षक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को कक्षा में। आपको जैसे आप अगर शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते आपको कक्षा में जो है किस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहिए, किस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो किस प्रकार का करना चाहिए, तो लचीली, ठीक है, लचीली रणनीति अपनापन अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगला आता है, यहाँ पे कह रहा है यदि बच्चा नई स्थिति में पुराने ज्ञान का गलत प्रयोग करता है, तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है, एक सेकंड, यदि बच्चा नई स्थिति में पुराने ज्ञान का गलत प्रयोग करता है, तो क्या हो जाएगा, यह नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, क्योंकि जो पुराना ज्ञान है वो गलत प्रयोग कर रहा है उसका, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक ही तो है, इसका मतलब कुछ सीखा नहीं है ना। तो नई अपने पुराने जानकारी में नई जानकारी जोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा। फिर अगला आता है आज का लास्ट क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। एक अच्छा CDP आधारित प्रश्न कैसा होना चाहिए, वो तेरी, ये कैसा क्वेश्चन है, तो यह कैसा है, तो यह जो है परिस्थिति जन्य और तर्कात्मक होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर लगाइए C। तो चलिए फिर आज की वीडियो में तो आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग बताइएगा 30 में से कितने अटेम्प्ट हुए हैं, आपके कितने स्कोर हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर चलिए, अगर वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना, और अपना स्कोर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।